हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बच्चों फिजिक्स फिनोमिना। तो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है व्हीट स्टोन सेतु। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको यह बता देना चाहता हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस साल तो पूछा ही जाएगा, हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में जरूर पूछा जाए, क्योंकि इस यूनिट से मीटर सेतु था उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चा, वह है अपना व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, यह किस तरह से काम करता है, प्रतिरोधों का मान कैसे निकालता है और किरचॉफ का नियम इसमें कैसे लगता है। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिसका नाम है बच्चों व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इसमें 4 प्रतिरोध काम आएंगे। 4 प्रतिरोध, 5वां प्रतिरोध भी होगा जो कि गैल्वेनोमीटर का होगा ना। तो हम इसका एक बार आरेख बना लेते हैं जिसमें हमने 4 प्रतिरोध ऐड किए। ठीक है, यह हमारा पहला प्रतिरोध जिसको मैं नाम दे रहा हूं P। ठीक है, और इसमें एक और यहां पे मैंने B पॉइंट मान लिया, यह हमारा A पॉइंट है ना। अब एक बार डायग्राम आप याद करना। उसके बाद मैंने एक और प्रतिरोध ऐड किया और इसको मैं नाम दे रहा हूं Q। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं एक और प्रतिरोध ऐड करूंगा और आगे इसको बढ़ाऊंगा, इसमें एक और प्रतिरोध ऐड कर दूंगा। ठीक है, और इसको मिला दूंगा, ज्वाइंट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैंने आर नाम दे दिया आर और इसको मैंने नाम दे दिया एस। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया सी, इसको मैंने नाम दे दिया डी। पहले इसकी हम संरचना की बात कर रहे हैं ना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है। हम व्हीट स्टोन सेतु के बारे में जैसे ही किताब में देखते हैं और ये क्या हो गया, ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है, लेकिन जब आप इसको समझोगे बहुत ही आसान है। देखिए, हमने 4 प्रतिरोध जोड़े हैं, इसके बीच में एक ब्रिज बनाएंगे। यह एक ब्रिज का काम करता है जहां पे हमने क्या जोड़ा बच्चों, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का साइन होता है जी। इसका भी कुछ न कुछ बच्चों प्रतिरोध होता है। ठीक है, और यहां पे एक कुंजी जोड़ेंगे। यहां पे हमने क्या जोड़ा, कुंजी जोड़ दिया, यहां पे हमने कुंजी जोड़ दिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सेटअप को हम एक बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, इसका डायग्राम आप साथ साथ बना लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। इस पूरे सेटअप को हम एक बैटरी से जोड़ेंगे। तो हमने इस पूरे सेटअप को बच्चों बैटरी से जोड़ दिया। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप सबको पता है, जब हम बैटरी से जोड़ते हैं इस चीज को, जब हमने इसको वोल्टेज दिया, बैटरी से जोड़ा है, यहां से धारा प्रवाहित होगी आई। यहां से क्या धारा प्रवाहित हुई, आई। एक बार डायग्राम समझो आप, है ना। यहां से धारा हमारी प्रवाहित हो रही है आई। अब देखो, धारा जाएगी 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 जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक पूरा सेटअप आएगा जिसमें 4 प्रतिरोध है ना। एक गैल्वेनोमीटर का खुद का प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध लेके चलते हैं। धारा प्रवाहित होगी, 2 भागों में टूटेगी, यहां से 2 भागों में टूटेगी, और यहां से कुछ न कुछ धारा कहां जाएगी, गैल्वेनोमीटर में जाएगी। यही बात समझ में? लेकिन जो यहां से निकलेगी बच्चों, वह तो आई ही निकलेगी, क्योंकि जाने वाली धारा का मान आने वाली धारा के मान के बराबर होता है। किरचॉफ के नियम में यही कहा गया है। अब देखो, यहां से आई गई, यहां से आई गई, गई गई गई, तो यहां पे 2 भागों में टूटी, जिसका मैं नाम दे रहा हूं I1। ठीक है, और एक भाग और टूटा इसका, जिसका मैं नाम दे रहा हूं I2। ठीक है, एक बार छोटा छोटा, बस हम स्टार्ट से ही समझ रहे हैं, एक बार चीजों को समझो आप, है ना। आई धारा गई, 2 भागों में टूटी, 2 भागों में टूटी। ठीक है, क्योंकि यहां से एक वायर जा रहा है जो कि 2 साइड से निकल रहा है, दोनों पे प्रतिरोध लगा है, इसलिए यहां पे I1 और I2 2 पार्ट में डिवाइड होगी। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे यह आगे बढ़ेगी, यहां पे धारा जाएगी, उससे पहले नीचे की ओर एक गैल्वेनोमीटर में भी धारा प्रवाहित होगी, जिसको नाम दे रहा हूं मैं IG। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो धारा जा रही है बच्चों, उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, IG, याद रखना। ठीक है, अब देखो, यहां से IG निकली तो यहां क्या बची, आप बोलोगे सर I1 ऑलरेडी आ रही थी, एक IG निकल गई, तो यहां सर बची I1 माइनस IG। चित्तर समझ लो, उत्तर आ जाएगा ना। अब देखो, यहाँ पे I2 जा रही है, यहाँ पे IG नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ पे इसके अंदर कौन सी धारा जाएगी, इसमें जाएगी एक तो I2 और एक प्लस का IG। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि धारा सर IG नीचे क्यों प्रवाहित हो रही है, ऊपर की ओर क्यों नहीं जा रही। तो बच्चों, एक उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा प्रवाहित होती है, इसलिए हमने माना है कि बी पॉइंट पे एक उच्च विभव है। ठीक है, अब देखो,
आई जी नीचे की ओर जा रही है, इधर जाने वाली धारा I2 प्लस यहाँ पे देखो ये धारा जब इससे मिलेगी तो I2 प्लस आई जी। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? और जब इन सबको ऐड करेंगे तो निकलने वाली धारा होगी बच्चों I। अब देखो, अब इतनी बात अगर आप समझ गए हो, अब आएगी, पहले हम इसकी रचना लिख देते हैं, ठीक है? थोड़ी थ्योरी है, हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों रचना। आपको बोर्ड एग्जाम में तो थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी ना। अब देखो रचना की बात करते हैं। तो रचना में हम बच्चों क्या करेंगे, हमने 4 प्रतिरोध लिए, लेकिन एक चीज और सोचो बच्चों, मैं कह दूं यह दोनों श्रेणी क्रम में है क्या? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे ना। यह दोनों श्रेणी क्रम में है क्या? कुछ बच्चे कहेंगे हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे ना। लेकिन बच्चों हकीकत बात अगर मैं आपको बताऊं तो यह दोनों ही ना तो श्रेणी क्रम है ना ही समांतर क्रम है, क्योंकि कुछ न कुछ इलेक्ट्रिसिटी कहां प्रवाहित हो रही है, गैल्वेनोमीटर की ओर जा रही है। यहाँ पे एक जॉइंट बन रहा है, अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे जॉइंट ना हो तो ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे ना। तो रचना में हमने जो जो लिखा, जो जो लिया है उसको लिख लो। हमने 4 प्रतिरोध लिए जिनको चित्रानुसार दर्शाया, ठीक है? जो हमने दर्शाया, प्रतिरोध P1, प्रतिरोध P को बिंदु A व B के मध्य, तथा प्रतिरोध Q को B व C के मध्य लगाया। ये इसकी रचना हो जाती है ना, जो हमने दर्शाया वो सारी। ए व डी व सी के मध्य, ए व डी और डी व सी के मध्य प्रतिरोध क्रमशः कौन से लगाए? आर और एस लगाया। आई बात समझ में? और इस पूरे सर्किट को किससे ऐड कर दिया? इस पूरे सर्किट को बैटरी से ऐड कर दिया। यहां पे बच्चों एक कुंजी और लगेगी, केवल मान लो ये क्वेटो मान लो ना, को बैटरी से जोड़ा वह कुंजी केवल लगाई। आई बात समझ में? तथा बी व डी के मध्य गैल्वेनोमीटर ऐसी युक्ति जो धारा का मापन करती है ना। छोटी सी भी धारा अगर प्रवाहित हुई, कम मान की धारा, तो भी ये इसको माप लेगा। के मध्य गैल्वेनोमीटर ब्रिज के रूप में लगाया। देखो 4 प्रतिरोध लिए, पी क्यू आर एस, इन दोनों के मध्य यह है, इस दोनों के मध्य यह है, इन दोनों के मध्य यह है, इन दोनों के मध्य यह है, और एक ब्रिज है। यह ब्रिज के रूप में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, इसलिए इसका नाम पड़ा सेतु ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है? व्हीटस्टोन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1842 में इस सेतु को या इस ब्रिज को बनाया। ठीक है? इतनी बात समझ में आनी आपको चाहिए। ठीक है? यह इसकी रचना है। अब बात करेंगे इसका मेन जो मुख्य सिद्धांत है। बच्चों इसका मुख्य सिद्धांत है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि हम अब चर्चा करेंगे इसके मुख्य पॉइंट की। ठीक है? पहले मैं इसका मुख्य पॉइंट आपको बता देता हूं और फिर मैं आपको इसको किरचॉफ के नियम से सॉल्व भी करवा दूंगा। ठीक है? बहुत आसान टॉपिक है बच्चों, बोर्ड में पूछा जाता है ऐसा टॉपिक। ठीक है? आई बात समझ में? अब देखो इसका मुख्य टॉपिक यह है,
देखो, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो धारा प्रवाहित होती है। मैंने क्या कहा, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, चलो मैं नीचे लिखता हूं, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। इन दोनों के मध्य धारा कब प्रवाहित होगी, तो आप कहोगे सर धारा तब प्रवाहित होगी जब दोनों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। आई बात समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस ही एक रीजन होता है जो धारा को प्रभावित कर सकता है। आई बात समझ में? तो अगर इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, और इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं होगा तो आई जी का मान शून्य हो जाएगा। तो हम एक कंडीशन पढ़ेंगे, आई जी का मान शून्य तभी होगा जब P बट्टा Q का मान R बट्टा S के बराबर हो जाता है। हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। P बट्टा Q का मान R बट्टा S के बराबर हो जाता है तो IG का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। गैल्वेनोमीटर की यह सुई है, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, अपनी जगह रहेगी। क्योंकि बच्चों IG का मान शून्य होता है कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के मध्य, इन दोनों पॉइंटों के मध्य ना हो। हम इसको प्रूफ करेंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो चलिए बच्चों हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब देखो आप एक चीज यहां से चलेंगे हम, है ना, हम लूप लेंगे। लूप कौन सा लेंगे, एक तो ये लेंगे और एक बच्चों ये लेंगे। लूप किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा होगा ना। अब हम लेंगे ए बी डी और ए। तो लूप, और एक चीज और बताता हूं, सारे बहुत से टीचर होते हैं जो आपको ऐसे भी सॉल्व करवाते हैं, लेकिन हम मान के चलेंगे। हम क्या मानेंगे, अगर आई जी का मान शून्य हो तो यहां लिख देता हूं, इफ आई जी इज इक्वल्स टू शून्य। आई जी का मान बच्चों कितना है, शून्य। तो लूप कौन सा लिया हमने, ए बी डी ए। तो लूप ए बी डी ए में, तो चलिए किरचॉफ का नियम लगाते हैं। जब धारा की दिशा में जाओगे तो वोल्टेज का मान पॉजिटिव होगा। आपको सबको पता है V बराबर आई आर, यह आप सबको पता है। तो यहां पे हम बात वोल्टेज की कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन में जाओगे तो I1 इंटू हमारा प्रतिरोध है P, तो मान क्या होगा I1P। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम इस लूप में नीचे जाएंगे, धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन आई जी का मान मैंने क्या माना है, शून्य माना, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं ले रहे हम। फिर इसके बाद जैसे ही हम इधर जाएंगे तो धारा इधर आ रही है, हम इधर जा रहे हैं, इसके विपरीत जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे I2 माइनस I2R बराबर शून्य। ठीक है, किरचॉफ का नियम लगा दिया। इन पूरे लूप में धारा का मान हमने क्या रख दिया, इस तरह से रख दिया। वो टोटल वोल्टेज का मान क्या होगा, I1 माइनस P माइनस I2R, क्योंकि IG का मान मैंने शून्य माना है। यह हमारा पहला लूप। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, I1P बराबर I2R, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो, हम लेंगे लूप नंबर 2, यहां से B C D B। तो लूप B C D B में चलो इधर जाएंगे, आई जी का मान शून्य है, प्रतिरोध Q है, तो I1 माइनस आई जी इंटू क्यू लिखेंगे। आई जी का मान शून्य है तो I1G बचेगा, तो इधर लिखेंगे तो बच्चों I1 इंटू क्यू माइनस, इधर जाएंगे, धारा के विपरीत जा रहे हैं, आई जी का मान शून्य ले लिया, तो यहां सिर्फ बचा I2 इंटू एस, तो यहां लिखेंगे I2 इंटू एस बराबर शून्य। आई बात समझ में? तो यहां से हम थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो I1Q बराबर I2S, यहां से हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों समीकरण 1 व 2 से देखो, एक बार मैं देखता हूं कितना स्पेस है हमारे पास बोर्ड पर, ठीक है, उधर पूरा खाली पड़ा है, तो यहां देखते हैं, ठीक है। अब देखो, समीकरण 1 में भाग में दे दूंगा समीकरण 2 को, समीकरण 1 में भाग किसका दे दूंगा, समीकरण 2 का। तो I1P बट्टा I1Q बराबर
आर बट्टा आई टू एस। आई बात समझ में, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो पी बट्टा क्यू बराबर आर बट्टा एस। तो हम लेके क्या चले थे, आई जी बराबर 0 होगा यदि P बट्टा क्यू बराबर आर बट्टा एस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंटों पे क्या है, शून्य है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो इसमें धारा भी प्रवाहित नहीं होगी, गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा। हमने बच्चों सोल्व कर दिया, एक 4 लाइन का छोटा सा डेरिवेशन है। वो कई टीचर्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन करवाते हैं, हम छोटे से डेरिवेशन आपको करवाएंगे। तो आप देख लो, सिर्फ 4 लाइन में आपको पूरा P बट्टा क्यू बराबर आर बट्टा एस। अब आप यह पूछ सकते हो, सर हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन आप ये बताओ यह है हमारे एग्जाम में किस तरह से आएगा। तो एग्जाम में बच्चों आपसे पूछ सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, उसकी रचना लिखिए, इसकी कार्यविधि। रचना मैंने पहले लिख दी थी और यह इसकी कार्यविधि हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल जरूर लेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए बच्चों हमने प्रूफ कर दिया है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे बच्चे, ठीक है। तो हम अब इसका एग्जाम्पल करेंगे जो कि एग्जाम में आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सीबीएसई बोर्ड में भी एक सवाल आया है। तो हम एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे बच्चों, देखो मैं आपसे पूछ सकता हूं एक क्वेश्चन, यह पूछ सकता हूं, यह प्रतिरोध मानो कितना मानोगे, 2 ओम। पता नहीं क्या ये, ठीक है। अब देखो यह हमारा प्रतिरोध ले लिया मैंने, क्वेश्चन है ये हमारा, जिसको मैंने माना 2 ओम। यहां पे मैंने एक प्रतिरोध लिया, मैंने माना इसको 4 ओम, और यहाँ पे मैंने एक और प्रतिरोध लिया और यहाँ पे एक और प्रतिरोध लिया। यह हमारा व्हीटस्टोन सेतु है। यहाँ पे मैंने x माना, यहाँ पे मैंने 8 ओम लिया। तो मैं आपको यह पूछ सकता हूं, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, प्रतिरोध x का मान क्या होगा। क्वेश्चन हमारा यह है। तो देखिए हमने पढ़ा है P बट्टा क्यू बराबर आर बट्टा एस, मान रखो बस। P का कितना है 2 ओम बट्टा Q का मानो, Q की जगह हमने क्या लिखा है, x लिखा है, x बराबर R का कितना है 4 बट्टा 8, ठीक है। आई बात समझ में, यह कितना हुआ 2। तो बच्चों x बराबर आएगा 2 × 2 4 ओम। कोई दिक्कत यहां तक, ये इस तरह से काम आता। अब एक चीज मैं आपको और बता देना, एक ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बच्चों मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, जरूरी नहीं है व्हीटस्टोन सेतु की आकृति यही हो, जिसमें 5 प्रतिरोध हो, 4 जॉइंट हो, वहां पे मिलेगा आपको व्हीटस्टोन सेतु। देखो यहां पे मैं प्रतिरोध ऐड कर सकता हूं, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 ओम मान लिया और मैंने बोला इसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, तो इसका मान निकालो तो सेम होगा, है ना। अब देखो यह तो व्हीटस्टोन सेतु है ही। अगर मैं एक और डायग्राम आपके सामने लेके आता हूं, मैं आपको यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ा, यहाँ पे एक प्रतिरोध ऐड किया और मैंने इसको ऐड ऐसे कर दिया। यहाँ पे एक प्रतिरोध है, यहाँ पे एक प्रतिरोध है। यह भी बच्चों व्हीटस्टोन सेतु ही है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट 1 2 3 4, प्रतिरोध 1 2 3 4 5, जहां 5 प्रतिरोध व 4 जॉइंट, वह हमारा व्हीटस्टोन सेतु होगा। अब एक चीज और आप याद रखना कि व्हीटस्टोन सेतु है, ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारा एग्जाम्पल P बटा क्यू बराबर आर बटा एस, लेकिन शर्त यह है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, यहां से यहां तक कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों यह हमारा छोटा सा टॉपिक था व्हीटस्टोन सेतु। तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करना और बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। आप सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकन जरूर दबा लेना। जो बच्चे क्लास 10th में है, 11th में और 12th में, और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, हमारी क्लास जो 9th है हम उसको भी कवर करेंगे। 9th से लेकर 12th तक की जितनी भी साइंस का हमारा मटेरियल हम सारों को कवर करेंगे। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।